चलिए आप लोग के बीच फिर आपसे बीच आ गए हैं पंकज स्टडी जोन में आप लोग का स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का थ्योरी मतलब सेशन कंप्लीट करवा दिए थे उसमें, और आज लेक्चर आप लोग के प्रश्न बताएंगे। आप लोग को प्रश्न स्टार्ट करेंगे बताने के लिए आज इस वीडियो में। और थ्योरी सबसे पहला नंबर कंप्लीट थ्योरी पर कमांड करिए, उसके बाद में आप आगे देखिए। पहला वीडियो में आप लोग को पूरा थ्योरी बता दिए थे कि चाल बराबर फार्मूला, यानी चाल को हम लोग स्पीड यानी ऐसे डिनोट करते हैं स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय d/t। यहाँ से निकालेंगे टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा d/s। यहाँ से समय यानी कि जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा टाइम चाल गुने समय यानी स्पीड इंटू टाइम। ये आपको तीनों सेशन मतलब तीनों फार्मूला को कंप्लीट रखना है। अब इसी चैप्टर पर सब आधारित है। आपको सबसे पहला प्रश्न आप लोग के बीच बोलता है क्या कि यदि एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो उसे 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगेंगे। यहाँ पर ही समय पूछ दिए कितना मिनट लगेंगे। अब यहाँ एक दिया हुआ किलोमीटर पर घंटा में, फिर एक दिया हुआ यूनिट हमारा मैंने चाल दिया हुआ किलोमीटर पर घंटा में और यूनिट दिया हुआ मीटर में। अब पूछा है आंसर कौची में, आंसर पूछा है मिनट में। तो पहले नंबर मीटर को आप वैसा ही रहने दीजिए, आप किलोमीटर पर घंटा जो दिया हुआ स्पीड उसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले नंबर गति यानी कि स्पीड कितना दिया हुआ, स्पीड दिया हुआ क्या, स्पीड दिया हुआ 60 किलोमीटर पर घंटा, एस बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ से एस मालूम, फिर उसके बाद में डिस्टेंस दिया हुआ, डिस्टेंस कितना दिया हुआ 200 मीटर। अब यहाँ टाइम पूछा, टाइम बराबर वाट, टाइम का फार्मूला क्या होता है तो d/s। यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाना चाहेंगे तो डायरेक्ट आप ये फार्मूला लगा सकते हैं, d बराबर s गुने t। डिस्टेंस कितना दिया हुआ रख दीजिए 200, स्पीड कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, गुने इसको किलोमीटर पर घंटा में मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए वीडियो में थ्योरी में आप लोग को पहला वीडियो में बताए हैं 5/18 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। और टाइम तो हमें निकालना है तो टाइम को t ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से एक जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे इसको तो 6 तिया 18 यानी 3 बार में कट जाएगा। उसके बाद 5 से काट देंगे इसको, 5 चक 20। टाइम बराबर क्या निकल के आ गया 3, इधर आपका डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं 4 × 3 बराबर 12 सेकेंड। अब आता है बात, यहाँ सेकेंड है, आपको आंसर पूछ दिया मिनट में, तो आपको 12 सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए आप कितना से डिवाइड करिएगा तो 60 से, क्योंकि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। कई सेकेंड 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। अब यहाँ पर चेंज कर दीजिए। अब 12 कम 12 और 12 पंजे 60, 1 बटा कितना आ जाएगा 5 मिनट, जो कि आपका ऑप्शन बी में है। चलिए पहला आपका प्रश्न हल हो गया। अब दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आप लोग को कहा एक लड़ाकू विमान 1440 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करता है तो यह 1 सेकेंड में कितना मीटर की दूरी तय करे, यानी डिस्टेंस पूछ दिया। और वो भिन्न क्या चीज़ में पूछा है, मीटर में। अब देखिए विमान की गति जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ, तो विमान की गति जो दिया हुआ है स्पीड जो दिया हुआ है 1440 किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है। यहाँ पर ही 1 सेकेंड में, यानी कि टाइम दिया हुआ है कै सेकेंड 1 सेकेंड। अब यहाँ देखिए थ्योरी पर इसलिए बोले थे कमांड रखने के लिए कि यह यूनिट आपका सेम नहीं दिया हुआ है, 1 किलोमीटर पर घंटा में दे दिया, 1 सेकेंड में दे दिया, ये इसी में सब कोई गड़बड़ा जाता है। आप 1440 किलोमीटर पर घंटा है तो आप इसको मीटर पर सेकंड में यूनिट चेंज कर लिए, क्योंकि मिनट में पूछा है आंसर, क्या चीज़ में पूछा है, सॉरी मीटर में पूछा है, दूरी ज्ञात कीजिए तो मीटर में। तो सबसे पहले नंबर क्या करना आपको 1440 जो दिया हुआ है 1440 गुने में आप इसको चेंज करिएगा मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। ये 18 से कट जाएगा, 18 44 से यानी 80 बार में, यानी 8 पंजे 40 यानी 400, 80 पचे 400 आपका ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यह स्पीड मालूम, क्या मालूम, स्पीड मालूम, टाइम मालूम, तो क्या चीज़ मापना हमको, दूरी यानी डिस्टेंस मापना है। तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया हुआ है 400 के स्पीड जा रहा है, टाइम कितना दिया हुआ है तो 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है, गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 मीटर हो जाएगा। यही आपका दूसरा प्रश्न था, कौन वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न चलते तीसरा नंबर कहता क्या कि
एक व्यक्ति 162 किलोमीटर की दूरी तय की, एक बस दिया होगा, क्वेश्चन गलत है थोड़ा। एक बस ने 162 किलोमीटर दूरी तय की, यदि इस बस की चाल मीटर पर सेकेंड है तो लिया गया समय कितना होगा। तो सबसे पहले नंबर मीटर पर सेकेंड में इसका चाल दिया हुआ और समय कितना दिया हुआ 162 किलोमीटर पर घंटा। देख लेते हैं थोड़ा, क्वेश्चन गलत है। नहीं, चाल इसका दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड बस का। चलिए सब चीज़ दिया हुआ है, निकालना है इसका, क्या समय निकालना है, समय कितना समय लगेगा। मैंने एक बस जो है 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि इस बस की चाल 15 मीटर पर सेकेंड हो तो लिया गया समय क्या होगा। सबसे पहले नंबर दूरी दिया हुआ है, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 162 किलोमीटर। और उसके बाद में क्या है, बस की चाल मैंने स्पीड दिया हुआ है कितना 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। आंसर पूछा घंटा में, तो सबसे पहले नंबर आपको 162 को किलोमीटर पर घंटा को किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ, सॉरी IS हमारा कितना दिया हुआ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले नंबर 15 मीटर पर सेकेंड को आप इसको चेंज कीजिए, क्योंकि घंटा में पूछा है ना, तो 15 गुने 15 मीटर पर सेकेंड को आप चेंज करिएगा मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में, तो आपको किलोमीटर में बोले थे बड़ा यूनिट वाला माप, ऊपर रहेगा 18 नीचे 5, 5 तिया 15, 8 तिया 24 क्या हो जाएगा, स्पीड में था 24 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा इसका रफ्तार। अब यहाँ से क्या निकाले बोला कि दूरी क्या होगा, तो सॉरी समय मैंने कितना लगेगा, टाइम पूछा, टाइम बराबर भाट, समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बटा चाल। दूरी कितना जाना है 162 किलोमीटर और चाल क्या दिया हुआ है 24, इसको आप काट दीजिए, 24 को काटिएगा, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, देख लेते हैं। 162 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, तो ठीक है, डिस्टेंस दे दिया और समय यानी कि दिया हुआ, स्पीड भी। थोड़ा ये प्रश्न में ध्यान थोड़ा देख लेते हैं इसको क्या है। देखिए यहाँ पर ही मिस्टेक हो गया था, देखिए यहाँ 5 तिया 15 और 18 तिया 54 होता है, तो 18 तिया 24 कर दिए, 18 तिया कितना हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पर ही 24 की जगह क्या लिखना पड़ेगा 54। अब इसको काटेंगे 50 तिया 150 और 4 तिया 12, 112, यानी 54 तिया 3 बार में कट जाएगा, यानी कि समय जो निकल के आया है, टाइम जो निकल के आया है, कई घंटा 3 घंटा। यही आपका थोड़ा सा मैंने लिखने में प्रॉब्लम हो गया था क्वेश्चन, इसीलिए दिक्कत हो गया था। चलिए अगला प्रश्न, चौथा नंबर, तीसरा तो आपको समझ में आ गया। क्या बोला था कि एक बस ने 162 किलोमीटर की दूरी तय की, यदि बस के चाल 15 मीटर पर सेकंड है तो लिया गया समय कितना होगा। तो यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ था, स्पीड भी दिया हुआ था और टाइम बोला था निकालने के लिए। स्पीड दिया हुआ था मीटर पर सेकंड में, आंसर पूछ रहा है घंटा में, तो आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार बदलने के लिए आपको मतलब मालूम होगा कि 18/5 से गुना कर देना, 15 गुने 18/5, 5 तिया 15, 18 तिया 54 किलोमीटर पर घंटा चेंज हो गया। टाइम पूछा, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, तो दूरी ऊपर रखेंगे और चाल कितना आया 54 किलोमीटर रफ्तार था, 54 किलोमीटर पर 54 से भाग दिए तो 162 3 बार में कटा, 3h हो जाएगा समय। घंटा मैंने पूछा था इसलिए समय का ऐसा मैंने समय का यूनिट क्या होगा घंटा में, आवर में। चलिए चौथा प्रश्न, चलिए अगला क्या है, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न बोला कि एक आदमी 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकंड में पार कर लेता है, तो इस आदमी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मैंने स्पीड पूछा गया इसमें। अब इसमें दिया हुआ क्या चीज़, मैंने 225 मीटर, मैंने 250 मीटर यानी कि 250 मीटर चौड़ी सड़क दिया हुआ, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ कितना 250 मीटर और उसके बाद में क्या दिया हुआ समय, टाइम कितना दिया हुआ, तो 75 सेकेंड दिया हुआ है। अब आंसर पूछा किलोमीटर पर घंटा में। पहले नंबर आप क्या कीजिए, इसको चेंज कर लीजिए, मीटर को किलोमीटर में, नहीं तो रहने दीजिए। इस आदमी को गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा, लास्ट में चेंज कर लें, पहले निकाल लेते हैं यूनिट किलोमीटर, स्पीड निकाल लेते हैं, समय चाल बराबर चाल यानी कि चाल बराबर भाट, तो स्पीड यहाँ क्या होगा चाल बराबर दूरी बटा समय यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर दूरी कितना जाना है तो 250 मीटर और सेकेंड यानी टाइम कितना दिया हुआ तो 75। उसके बाद में आपको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए मीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। 5 से इसको काटेंगे कई बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 5 25 यानी कि इतना बार 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, इसको काटेंगे कई बार में कट जाएगा 6 बार में, 6 तिया 18, दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हुआ 250 मीटर का चौड़ी सड़क पार कर लेगा। कितना सेकंड में 75 सेकंड में। कई में प्रश्न था, चौथा नंबर था।
डिस्टेंस दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, पूछा था स्पीड, स्पीड वो भी पूछा किलोमीटर पर घंटा में, यहाँ यूनिट दिया हुआ था मीटर और सेकंड में, तो दोनों यूनिट सेम था, तो निकाल लिए पहले। उसके बाद क्या किया, 18/5 से गुना कर लिया, किलोमीटर पर घंटा चेंज हो गया। आप लोग को बताए थे थ्योरी सेशन वाला वीडियो में कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करना पड़ता है। छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट से गुना करने के लिए बड़ा ऊपर मान 18 और 5 में 18 बड़ा है तो 18 ऊपर रखना है, 5 नीचे रखना है, आपको किलोमीटर पर घंटा में चेंज हो जाएगा। चौथा प्रश्न का हल हो गया। अब अगला बढ़ते 5वां प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न 5वां नंबर सेम टाइप उसी टाइप का है। एक बस 18 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो उसका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। बस सेम एट मैंने उसी तरह से दिया हुआ है। अब ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ, 12 किलोमीटर, समय कितना दिया हुआ, 18 मिनट। यहाँ पर ही कैमा प्रश्न था, 5वां नंबर प्रश्न था। इसमें टाइम कितना दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 18 मिनट और उसके बाद में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तो 12 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए यूनिट का लफड़ा, ये मिनट में दिया हुआ है, किलोमीटर में दिया हुआ है ना। तो उसके बाद में निकालने बोला कौन सी, उसका चाल प्रति किलोमीटर यानी किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है ना। तो आपको चाल निकालना, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, तो दूरी बटा में समय। दूरी हमें कितना जाना है तो 12 जाना है, कितना मिनट में तो 18 मिनट में। आंसर किलोमीटर पर घंटा। मिनट को आपको घंटा में बदलने के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग देना पड़ेगा। तो आप 60 से जब भागा दीजिएगा तो नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू मैंने 60 और उसके बाद कितना है बटा 18। इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 14 40, 10 चक 40 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार होगी उसको 12 किलोमीटर जाने में। 18 मिनट समय जब लेगी तो वो डिस्टेंस उसको 12 किलोमीटर तय करने में उसको कितना के रफ्तार से चलना पड़ेगा, तो 40 किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से। अब अगला 5वां हो गया, 6ठा नंबर। बस सेम इस टाइप के था, इस टाइप का लास्ट एक प्रश्न है 6ठा नंबर। फिर अगला वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसलिए अगला वीडियो में आपको एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का मैंने लेकर आएंगे आप लोग को सेकेंड वीडियो में। चलिए देखिए, चलिए 6ठा प्रश्न क्या बोला। 6ठा बोला कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान को विकर्णता पार कर लेता है तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा। अब यहाँ पर ही सबसे पहले नंबर क्या दिया हुआ है, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ जाए किसका मापक है, तो स्पीड का, यानी कि 3 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ। अब मान लिया जाए कोई एक विकर्णता वर्गाकार मैदान है इस तरह से, अभी विकर्णता कैसे माने कितना देरी में पार कर लेगा उसको निकाल लेना है, उसके बाद में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले नंबर यहाँ पर ही आपको डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा, डायमीटर यानी विकर्ण का। यहाँ पर कई मिनट में टाइम कितना दिया हुआ है, 5 मिनट दिया हुआ है। अब यहाँ पर यूनिट देखिए, किलोमीटर पर घंटा यूनिट अथी में दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले नंबर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है यहाँ, और फिर उसके बाद में टाइम कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अब यहाँ से जब हम निकालेंगे, ये यूनिट आपका सेम यूनिट नहीं है। आपको यूनिट सेम करने के लिए आपको ये देखिए 3 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, तो आप इसको चेंज करेंगे किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में, तो आपको कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि ऊपर 5 रखना पड़ेगा और नीचे 18, यानी 5/18 से गुने टाइम कितना दिया हुआ, 5 मिनट दिया हुआ, 5 लिख दीजिए इसको। अब इसको काटिएगा, 3 से काटिएगा, 3 छक 18। अब यहाँ पर ही काटिएगा 5×5 = 25 और बटा में 6, यानी कि 5×5 = 25 अपॉन में 6, यानी कि हमारा इतना आ गया क्या चीज़, डिस्टेंस यानी विकर्णता का डिस्टेंस आ गया। 3 × 5 अपॉन में 18 गुने, यानी मिनट को अगर सेकेंड में भी चेंज करेंगे, अच्छा मिनट को भी अगर चेंज करेंगे 60 सेकेंड से तो भाग देना पड़ेगा, 6×10 = 60। अब देखो 5×5 = 25, 25×10 = 250। 250 को आ गया ये मीटर में, क्योंकि मीटर में हमको निकालना है, इसलिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा, मिनट को भी सेकेंड में। तब यहाँ पर चेंज किए तो कितना आ गया, डायगोनल यानी कि विकर्णता 250 मीटर। अब हमको यहाँ से बोला प्रश्न में कि विकर्णता पार कर लेता तो मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करना है। अब देखिए विकर्ण के मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं वर्गाकार का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार का क्षेत्रफल आप विकर्ण की मदद से, भुजा नहीं दिया हुआ है तो आप विकर्णता से क्या निकाल सकते हैं, इसका यानी कि d² अपॉन में 2 कर दीजिए, यानी विकर्ण का स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा। डी हमारा कितना दिया हुआ है, 250 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ही उसके बाद में अपॉन में 2 भाग दीजिएगा इसको आप 2 से, सॉरी यहाँ पर ही आपको
डी के मान 250 रखिएगा तो यानी 250 इंटू 250 करना पड़ेगा। आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करने से पहले आप 2 रहने दीजिए बटम। अब 25 का वर्ग जानते हैं 625 होता है, 1 शून्य यानी 2 शून्य हो जाएगा, अपॉन में 2, 2 से काट दीजिए, 31 बार में कट जाएगा, और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी कि 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक यहाँ है 2 पंजे 10, एक यहाँ 0 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 31,250 मीटर स्क्वायर। किसका आया? वर्गाकार का क्षेत्रफल। कैसे कैसे निकालना पड़ा सोच लीजिए। यह हमारा डायगोनल होता है, सबसे बड़ा माने वर्गाकार में भुजा है तो डायगोनल है विकर्ण। यहाँ से स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस का फार्मूला था स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर स्पीड का मान दिया हुआ था 3 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 गुना करना पड़ा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए टाइम दिया था 5 मिनट, 5 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से मान लीजिए, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो आपको मिनट में सेकंड में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ा। तो आप यहाँ से काटें तो कितना आ गया, यानी 250 मीटर आ गया डायगोनल। यहाँ से वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालें तो डी स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, और इसका 250 इंटू 250 बटाम 2 यानी कि काट देंगे, यानी कितना आया 31,250 मीटर स्क्वायर। आपका कितना प्रश्न था? 6ठा नंबर था। एक और प्रश्न बच रहा है 7वां नंबर। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोला देखिएगा, सब अच्छा क्वेश्चन लेकर आए आप लोग के बीच, टाइप अच्छा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाली एक कुत्ते को 75 मीटर भुजा के एक वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा, समय पूछा। अब देखिए सबसे पहला नंबर क्या है कि एक कुत्ता है, दौड़ने वाला है 75 मीटर भुजा वर्गाकार वाला। अब देखिए यहाँ एक वर्गाकार लीजिए, अब इस वर्गाकार में यहाँ से मान लिया जाए कुत्ता दौड़ना स्टार्ट करेगा तो 75 मीटर एक लाइन, एक भुजा बोला, प्रत्येक भुजा, तो ये भी 75 मीटर होगा, ई भी 75 मीटर होगा, क्योंकि सब भुजा इसमें समान होती है वर्गाकार में। ई भी 75 मीटर हो जाएगा। अब इसमें सबसे पहले नंबर बोला कि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, पूरा यहाँ से यहाँ तक, फिर आ गया वापस, मैंने दौड़कर एक चक्कर लगाया। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से दौड़ने वाले एक कुत्ते को 75 मीटर भुजा के वर्ग के चारों तरफ दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले नंबर क्या करना पड़ेगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दिया हुआ, स्पीड कितना दिया हुआ है तो 6 किलोमीटर पर घंटा, और पूछा है यूनिट मिनट में, तो किलोमीटर को आप आंख मूंद के बंद करके आप बदल दीजिए, चेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले नंबर मिनट में हमको निकालना है, तो सबसे पहले नंबर यहाँ भुजा दिया हुआ 75 दिया हुआ, तो सबसे पहले नंबर आपको निकालने के लिए चारों तरफ दौड़ने कितना समय, समय पूछा, टाइम बराबर वाट। तो समय बराबर फार्मूला क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। आपको समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। अब यहाँ से दूरी मालूम है ये नहीं, तो यहाँ से यहाँ 75, यहाँ से यहाँ 75, यहाँ से यहाँ 75, यहाँ से यहाँ तक 75, तो यानी कि पूरा अगर हम चारों को जोड़ देंगे तो पूरा डिस्टेंस मालूम हो जाएगा कि नहीं, कितना दूरी मैंने वर्गाकार मैदान में कुत्ता दौड़ा। यानी कि यहाँ पर ही सबसे पहले नंबर आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लीजिए, वर्ग की परिमाप बराबर क्या होता है तो 4 इंटू भुजा, वही लंबाई निकालने के लिए परिमाप, वर्ग का परिमाप यानी लंबाई निकालने के लिए वर्ग की लंबाई, 4 गुने भुजा तो 4 गुने 75, 150 और 150 300, 75 150 और 300, 75 चक यानी कि 300 क्या चीज हो जाएगा ये मीटर में। अब यहाँ पर ही देखिए सबसे पहले नंबर दूरी जो दिया हुआ कितना मीटर दिया हुआ, 300 मीटर दिया हुआ है। चाल कितना है 6 के रफ्तार से जा रहा। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुना कर देना, 6 तिया 18, 3 जाके वहाँ गुना हो जाएगा, यानी कि 300 गुने 3 और अपॉन में कितना 5 है, 5 से काट देंगे 5 6 30 60 बार में 6 तिया कितना हो जाएगा 180, टाइम नहीं था 180 सेकेंड हो जाएगा। अब आता है बात, पूछा आंसर मिनट में निकालना है तो इसको 60 से भाग दे दीजिए। आपको क्या करना है, मिनट में निकालने के लिए 180 को 60 से भाग दे दीजिए, 0 से 0 6 तिया 18 यानी कि 3 मिनट आंसर हो जाएगा। 3 मिनट में वो 75 मीटर का वर्गाकार में 75 मीटर सब भुजा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, 3 मिनट में पहुँच जाएगा एकदम बॉल लेकर तुरंत। चलिए अब यहीं तक वीडियो लास्ट करते हैं, आप लोग को देख लीजिए थोड़ा, कहीं में 7वां प्रश्न था।